वेलकम स्टूडेंट्स टू योर चैनल ई कॉमर्स लर्निंग। आज हम चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। उसका पार्ट ए है, अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम आशीष वॉज डिसऑनर्ड एंड वॉज डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट, हमने आशीष से जो चेक लिया था वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने वो वापस रिटर्न कर दिया, पर हमने उसको डेबिट कर दिया। डिस्काउंट की जगह हमने उसको डेबिट कर दिया। किससे? डिसओनर की जगह हमने उसको डिस्काउंट अकाउंट से डेबिट कर दिया। तो आपको पता है डिसओनर की एंट्री क्या होती है? अगर जब हमें चेक मिलता है तब उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू आशीष। ये करेक्ट एंट्री होती है। पर डिसओनर हो गया, डिसओनर में रिवर्स एंट्री होती है, ठीक है। तो रिवर्स में ये क्रेडिट है तो ये डेबिट में आएगा, आशीष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री वहाँ पे क्या होगी? आशीष टू बैंक। यहाँ पे हम करेक्ट में लिखेंगे आशीष अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट क्या थी? 5,000। इनकरेक्ट हमने क्या कर दिया? हमने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अकाउंट में। आशीष की जगह हमने क्या किया? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया हमने, अमाउंट 5,000। इतना करने के बाद हमें क्या देखना है कि ये कौन सा एरर है। देखो, मैंने आपको वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, मैं इधर भी बता देती हूँ, ठीक है। 3 वर्ड्स होते हैं जिन्हें देखना पड़ता है हमें क्वेश्चंस में। अगर वो वर्ड आते हैं तो ये आपको मानना है कि ये 1 साइडेड एरर है। वो होता है डेबिटेड, क्रेडिटेड और थर्ड है पोस्टेड, ठीक है। ये 3 वर्ड्स आपको देखने, इन्हें देख के पहचानना है कि ये कौन सा एरर है। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे डेबिटेड आ रहा है तो ये 1 साइडेड एरर होगा, ठीक है। 1 साइडेड है मतलब क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं है, तो क्रेडिट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। कैंसिल होने के बाद में करेक्ट साइड में जो एंट्री होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, मतलब आशीष अकाउंट डेबिट टू। अब रॉन्ग एंट्री में डेबिट डिस्काउंट अकाउंट है, तो ये रिवर्स होके क्या होगा? डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट दोनों में सेम होगी 5,000। इतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। परचेज ऑफ ₹540 फ्रॉम रामनिक वॉज रिटर्न इन द सेल्स डे बुक बट वॉज करेक्टली पोस्टेड। तो यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया था, आपको देखना है कि 1 साइडेड या 2 साइडेड है। तो पोस्टेड वर्ड आ गया यहाँ पे था ना, तो इसका मतलब ये 1 साइडेड एरर होगा, ठीक है। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? हमने परचेज किया था, परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रामनिक, अमाउंट 540। पर हमने उसे क्या कर दिया? पर हमने सेल्स बुक में एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आगे क्या बोला? बट वॉज करेक्टली पोस्टेड टू द करेक्ट साइड ऑफ। पर हमने रामनिक को करेक्ट साइड में ही लिखा है, हमने उसको चेंज नहीं किया। सेल्स की यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? टू सेल्स अकाउंट टू। अब हमने रामनिक क्रेडिट में लिखा है तो ये क्रेडिट में जाएगा, अमाउंट 540, ये 540 होगा। अब इसमें रामनिक ही करेक्ट साइड में क्रेडिट में, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद में करेक्ट साइड में जो टर्म है वो एज इट इज़ आएगी। रेक्टिफाई में परचेज अकाउंट डेबिट 540। अब ये इनकरेक्ट में सेल्स है, अब इनकरेक्ट में सेल्स है तो ये ऊपर जाएगा डेबिट साइड में, सेल्स अकाउंट डेबिट 540। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्रेडिट साइड में टू सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। अमाउंट इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1,080 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसका थर्ड देखते हैं। सैलरी पेड टू मिस युगाक्षी ₹1,000 वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट हैज़ 900।
अब हमने उसके पहले देखना है वन साइडेड है टू साइडेड है। आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे डेबिटेड वर्ड आ रहा है तो ये वन साइडेड है, ठीक है। अब हम जब भी एंट्री करते हैं ना जर्नल में, तो हम सैलरी अगर दिया हुआ होता है या किसी का नाम दिया होता है तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस वो सैलरी लिखनी होती है, ठीक है। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या गया हमारे पास है कैश 1000। पर हमने इनकरेक्ट में क्या कर दिया, हमने सैलरी की जगह उसका नाम लिख दिया, ठीक है। तो इस युगाक्षी अकाउंट डेबिट टू, कैश वर्ड तो सेम है, यहाँ पे हमने क्या किया है 900, ये 900 थी अमाउंट, वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे तो 1000 ही होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, कैश दोनों तरफ सेम है तो ये सेम अमाउंट है जो कैंसिल आउट हो जाएगी। करेक्ट साइड में डेबिट में है सैलरीज तो वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और युगाक्षी अकाउंट ये इनकरेक्ट साइड में है तो ये डेबिट हो जाएगा, सेम टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगी। सैलरीज डेबिट, यहाँ पे डेबिट साइड में है, इनकरेक्ट में हो जाएगा टू। क्रेडिट साइड में यहाँ पे अमाउंट है 1000, यहाँ पे 900 है, दोनों इक्वल नहीं है, हमें दोनों साइड इक्वल करनी पड़ती है। इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। कितने का डिफरेंस है, 100 रुपीज़ का, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आएगा। इसका लास्ट पार्ट है फर्नीचर कॉस्टिंग ₹5000 परचेज फ्रॉम ज्योति वॉज रॉन्गली एंटर इन द परचेज बुक। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट्स हैं और एसेट्स को हम कभी भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, पर हमने गलती से परचेज बुक में कर दिया। अब इसकी करेक्ट एंट्री देखते हैं। करेक्ट एंट्री तो होती है इसकी फर्नीचर टू ज्योति 500, पर हमने गलती से क्या कर दिया, हमने परचेज बुक में रॉट कर दिया, ठीक है। परचेज फ्रॉम ज्योति वॉज रॉन्गली एंटर इन द परचेज बुक। अब आपको देखना है कि ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। यहाँ पे कहीं भी वो 3 वर्ड्स नहीं आ रहे, इसका मतलब ये टू साइडेड एरर हुई, ठीक है। परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्योति। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे यहाँ पे भी ज्योति है और यहाँ पे भी ज्योति है, इसका मतलब तो ये वन साइडेड एरर होनी चाहिए ना, नहीं, पर इसमें अभी अमाउंट का डिफरेंस आएगा। देखो ये क्वेश्चन था, इसमें बोला था डेबिटेड है, मतलब हमें पता चल गया था वन साइडेड है, तो वन साइडेड ही हमने गलती करी है, अमाउंट में हमने वन साइडेड रॉन्ग किया है ना कि टू साइडेड, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट को रॉन्ग लिखा है, ठीक है, 450 लिखा है। तो आपको ये नहीं देखना कि ये वन साइडेड ही हो गई, क्योंकि ये दोनों नेम सेम ही आ गए, ठीक है। अमाउंट भी डिफरेंस हो सकती है, ओके। अब यहाँ पे हम ज्योति से ज्योति काटेंगे नहीं, क्योंकि अमाउंट सेम, अमाउंट डिफरेंस है, ओके। करेक्ट साइड में एज इट इज आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500, और ज्योति क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे हम नाम तो काटेंगे नहीं, पर इनका डिफरेंस, अमाउंट का डिफरेंस कर सकते हैं। 500 माइनस 450 रुपीज़ 50, ठीक है। अब परचेज है, इनकरेक्ट में किस साइड में, ये डेबिट, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे जाके किस में आएगा, क्रेडिट साइड में, टू परचेज अमाउंट 450। आप देख सकते हैं दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो गई। मैं आपको फिर समझा देती हूँ। देखो ज्योति अकाउंट था, यहाँ करेक्ट साइड में 500 थी, इनकरेक्ट में 450 था। अब हम अगर अमाउंट सेम होती तो हम इसको काट देते, पर अमाउंट सेम नहीं थी, बल्कि अमाउंट में डिफरेंस था, तो हम अमाउंट का डिफरेंस करके लिख देते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।